जितना हो सके मुमिनीन और मुमिनात के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जैसे कि आपके इल्म है कि कल का दिन रोज़े अरफा है। इसको रोज़े अरफा क्यों कहा जाता है और इस दिन के अमाल और खुसूसियात क्या हैं, चलिए इस वीडियो में बताता हूँ। जी हाँ, कल का आने वाला दिन 9 ज़िलहज का दिन रोज़े अरफा है कि जिस दिन परवरदिगार गुनहगारों के गुनाहों को माफ करता है। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जो कि पूरा साल माफ नहीं होते, मगर ये कि रोज़े अरफा के दिन परवरदिगार उन गुनाहों को भी माफ कर देता है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब किसी ने पूछा कि मौला बताइए कि इस दिन को अरफा क्यों कहा जाता है, तो मौला ने फरमाया कि 9 ज़िलहज के दिन ज़वाल का वक्त था। जिब्राइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, वक़ाल लहू या इब्राहिम अअतरिफ ज़ंबक, और आकर कहते हैं कि इब्राहिम इस वक्त तुम्हें चाहिए कि अपने गुनाहों का एतराफ करो। तो इसका मतलब ये कि अपने गुनाहों के एतराफ का दिन है रोज़े अरफा, कि जिस दिन इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों का एतराफ करे। यहाँ तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रोज़े अरफा एक फकीर को लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए देखा, लोगों से मांगते हुए देखा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तुफ हो तुझ पर, वैल हो तुझ पर, शर्म आनी चाहिए कि आज के दिन भी तू लोगों से मांग रहा है। आज का दिन तो वो दिन है कि जिस दिन माओ के शिकम में जो बच्चे मौजूद हैं वो भी परवरदिगार की रहमत से महरूम नहीं है और तू लोगों से मांग रहा है। तो अजीजों, ऐसा ना हो कि ये दिन ऐसे ही जाया हो जाए, बल्कि इस दिन के कुछ खास अमाल हैं। पहला अमल ये कि इस दिन आपने रोजा जरूर रखना है, बशर्ते कि रोजा रखने की वजह से इंसान के अंदर जो कमजोरी पैदा हो, उस कमजोरी की वजह से इंसान उस दिन का जो सबसे बड़ा अमल है जो कि दुआ अरफा, उसको ना छोड़े। यानी कि अगर रोजा रखने की वजह से इंसान को लगता है कि वो दुआ अरफा नहीं पढ़ सकेगा, तो उसको चाहिए कि रोजा ना रखे, बल्कि उस दिन दुआ अरफा जरूर पढ़े। इस दिन का दूसरा अमल जो है वो ये है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो आज के दिन करबला मोहल्ला इमाम हुसैन की ज़ियारत कर सकता है, उसको चाहिए कि जरूर इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाए। क्योंकि रिवायत के अंदर मिलता है कि रोजे अरफा जो शख्स इमाम हुसैन की गुंबद के नीचे है, गोया के वफात के मैदान के अंदर मौजूद है। परवरदिगार ज़ाहिर इमाम हुसैन को 1000 हज और 1000 उम्रे, बल्कि इससे भी कई ज्यादा का सवाब अता करता है। रिवायत के अंदर मौजूद है अरफे के दिन परवरदिगार अरफात के मैदान में जो हुज्जाज मौजूद है उनकी तरफ बाद में नजर करता है, पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन की तरफ नजर करता है। जो लोग अरफे के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए करबला में मौजूद नहीं है, तो खुले आसमान के नीचे अपने सर के ऊपर हाथ रखे एक मरतबा अगर ये कहते अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ ले, तो उसको ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब मिलेगा। तीसरा अमल जो इस दिन का वो ये कि इंसान ज़वाल से पहले गुस्ल अंजाम दे कि रोज़े अरफा के दिन का गुस्ल करती हूँ कुर्बतन लिल्लाह, और ये गुस्ल जो है उसकी नमाज के लिए भी काफी है, बल्कि नमाज के लिए वुजू करने की जरूरत नहीं है। और चौथा अमल जो इस दिन का वो ये कि इंसान ज़ोहर असर की नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हो जाए तो खुले आसमान के नीचे जाए और 2 रकत नमाज पढ़े, इस नियत के साथ 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ अरफे के दिन की कुर्बतन लिल्लाह, अपने गुनाहों का एतराफ करे कि परवरदिगार मैंने ये फला फला गुनाह किए। 2 रकत नमाज फजर की तरह, पहली रकत के अंदर सूरह अल-हम्द के बाद कुल हुवल्लाह, और दूसरी रकत के अंदर सूरह अल-हम्द के बाद कुल या अय्युहल काफिरून। पांचवा अमल जो इस दिन का वो ये है कि इंसान नमाज अमीरुल मोमिनीन जरूर पढ़े। नमाज अमीरुल मोमिनीन क्या है? 4 रकत नमाज है, 2 रकत करके 2 सलाम के साथ पढ़ी जाएगी। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 50 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़नी है चारों रकत के अंदर। इसके बाद सबसे बड़ा और आखिरी अमल ये कि इंसान दुआ अरफा को पढ़े, जो कि इमाम हुसैन की दुआ है। गरीब ज़हरा ने अरफात के मैदान में खड़े होकर जो परवरदिगार से राज़ो नियाज़ की है, इस हालत में कि मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी थी, वो अल्फाज मौजूद है इमाम हुसैन के इस दुआ के अंदर, जो कि इंसान को परवरदिगार की ज़ात से मिला देते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को सबके निश्चित दोस्त शेयर करें।